नहीं है। ला तनखुसु ख़ज़ाइनुहु, दुनिया का हर बादशाह उसका खजाना कम हो जाता है जब मांगने वाले बढ़ जाते हैं। ये अल्लाह का खजाना है, जितने मांगने वाले बढ़ते चले जाएंगे खजाना बढ़ता चला जाएगा, उसमें इजाफा होता चला जाएगा। तो पहला मैसेज मजलिस का ये है कि आप अपनी नियत से ना आइए, अपने मरहूम माँ बाप को भी नियत में शामिल करिए। जैसे आप करबला जाएंगे तो करबला में नियत लिखी भी है उस ज़ियारत पर। अंग्रेजी में भी जो स्टूडेंट है माशाल्लाह वो पढ़ सकते हैं। वो क्या करते हैं, मैं ज़ियारत इमाम हुसैन करता हूँ अपनी तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, तमाम मोमिन और मोमिनात की तरफ से, तमाम रिश्तेदारों की तरफ से, तमाम खानवादे की तरफ से। पढ़ने वाला एक है और हुसैन सवाब सबको दे रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए जिसका बंदा इतना सही है उसका खुदा कितना। अब आहिस्ता आहिस्ता ही चूंकि मजमा खास है और जगह भी खास है तो खास खास बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। पहला मैसेज ये। दूसरा पैगाम आज की मजलिस का ये है कि आप इमाम सज्जाद से, चूंकि अशरा उनका है, आप इमाम सज्जाद से एक वादा करेंगे। वादे से पहले आप दुनिया के हालात देख लीजिए। दो चीजें ऐसी हैं हकीम जी कि जिनकी वजह से पहली कौमें भी बर्बाद हुई हैं और आज की कौम भी बर्बाद है। सिर्फ दो चीजों की वजह से जितने भी अजाब आए, जितनी भी परेशानियां आई, जितनी भी कौम में बर्बादी आई, जितने भी फितने बर्पा हुए, वो सिर्फ दो चीजों की वजह से। एक जहालत की वजह से और एक हसद की वजह से। ये दो चीजें जिस कौम को अपने आप को बर्बाद करना हो वो अपने अंदर दो चीजें पैदा कर दे। एक जहालत पैदा कर ले और एक अपने अंदर हसद पैदा कर ले। शिम्र पैदा शिम्र नहीं हुआ था, शिम्र को शिम्र हसद ने बनाया था। अभी मैंने बहुत बड़ा मैसेज आपको दे दिया है कि शिम्र पैदा शिम्र नहीं हुआ था, उसे हसद ने शिम्र बनाया था। यजीद पैदा यजीद नहीं हुआ था, उसे जहालत ने यजीद बनाया था। तो अगर यजीद और शिम्र होने से बचना चाहते हैं तो जितना जितना जहालत से दूर होते चले जाएंगे, हुसैनियत के करीब होते चले जाएंगे, यजीदियत से दूर होते चले जाएंगे। अपने अंदर इल्म पैदा करेंगे। अब इल्म कहां पैदा करें? हर आदमी तो स्कूल नहीं जाता, हर आदमी कॉलेज नहीं जाता, हर आदमी जितने बैठे हैं मदरसा नहीं जाता। ये माशा, आपका नाम क्या? अब्बास रजा। ये अब्बास रजा है, माशाअल्लाह बीवी होगी, बच्चे होंगे इनके। सुबह को ये जॉब के लिए निकलते होंगे, शाम को फिर ये वापस आते होंगे, थक के लेट जाते होंगे। जुमे में गए, जुमा पढ़ा, अपने घर आए, नमाज पढ़ी, कभी मौका मिला नमाज पढ़ने का जमात के साथ, कभी नहीं मिला। बताइए ये परेशानी सबके साथ है या नहीं? ये जितना मजमा मेरे सामने बैठा है पूरा मजमा कॉलेज में नहीं जाता, मदरसों में नहीं जाता, स्कूल में नहीं जाता। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात होगी कि अब एज मुअय्यन कर दी पढ़ने की भी। अभी अगर मैं अब्बास रज़ा से कहूँ ये मेरा भाई है कि तुम पढ़ो, तो कहेंगे जनाब ये पढ़ने की एज होती है। माशाअल्लाह जब हमारी एज थी तब हमने जितना पढ़ना पढ़ लिया। ये इंसान है जो पढ़ने की उम्र मुअय्यन कर रहा है। इस्लाम क्या कहता है? पढ़ने की तेरी कोई उम्र नहीं है, इल्म हासिल कर महद से लेके लहद तक, तेरी कोई एज मुअय्यन नहीं है। तू 50 साल का है तब भी पढ़, तू 70 साल का है तब भी पढ़, तू 90 साल का है तब भी पढ़, तू 100 साल का है तब भी पढ़। कहा जनाब 80 साल का हो गया तो मुझे शर्म आती है पढ़ते हुए। तो मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ, इस बुढ़े को 80 साल के पढ़ते हुए शर्म आती है, फितना बोते शर्म नहीं आती, कौमों को लगाते शर्म नहीं आती है, गीबत करते शर्म नहीं आती, फितना बोते शर्म नहीं आती।
अभी तो याद रखिए, अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह हुसैन के सिपाही बनना चाहते हैं तो उम्र न देखिए, इल्म हासिल की। सलावत भेजने चंद बातें समझा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं दिल्ली से बाहर खिताबत करता तो अपने खतीबाना अंदाज में करता, लेकिन दिल्ली का तो मैं वतन सही हो गया दिल्ली, तो अब आपको तो मैं आराम आराम से चंद बातें समझाने का चाहता हूं। बस का जनाब उम्र होती है तो एक मसला उम्र की कोई कैद जवानों लोग बोलिए, हर उम्र में आपको इल्म हासिल करना चाहिए। जनाब करें कहां? स्कूल में जाते हैं, वो कहते हैं आपकी एज ज्यादा हो गई, हम दाखिला नहीं ले सकते हैं। बताइए लेते हैं क्या? अगर आपकी उम्र 50 साल की हो जाए तो कोई स्कूल आपको अपने अंदर दाखिल नहीं करेगा, परस्पर कह देगा नहीं हम आपका दाखिला नहीं ले सकते क्योंकि आपकी एज ज्यादा है। तो अब मुश्किल तो वहीं रह गई कि जनाब उम्र बढ़ जाए तो इल्म कहां से लें? कोई यूनिवर्सिटी हमें कबूल करने को तैयार नहीं है। अब इससे बड़ा मैसेज मेरे पास आपको आज के लिए देने के लिए नहीं था। स्कूल नहीं लेते, मदरसा नहीं लेते, समझ रहे? जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के स्कूल हैं वो भी एज देखते हैं, मुसलमानों के स्कूल हैं वो भी उम्र देखते हैं। अब ये जो हम इल्म हासिल करें कहां जाके करें? तो कोई जगह तो ऐसी हो कि जहां उम्र की कैद ना हो। भाई कोई तो हो ना, देवबंद वाले लेते, ना बरेलवी लेते थे, ना ईरान वाले लेते, ना इराक वाले लेते, ना यहाँ लेते, ना वहां लेते। तो हम इल्म हासिल करें तो कहां जाके करें ताकि हुसैनियत से करीब हो जाएं। इस जरूरत को महसूस किया अली की बेटी ज़ैनब कुबरा ने, इसीलिए उसने मजलिस की बुनियाद यजीद के दरबार से रख के बता दी ये हुसैन की यूनिवर्सिटी अब कयामत तक रहेगी, न मजहब देखा जाएगा ना उम्र। सलावत भेजना या अब आप क्या समझे इस बात से? शब्बेदारी का बिल्कुल मकसद गलियों में टहलना नहीं। मुझे आप हिसाब से बताइए, चलिए यहां तो जगह की कमी है, बड़ा बहाना है अंजुमनों के पास कि मौलाना कहां बैठे आपकी मजलिस में जब जगह ही नहीं है। लेकिन हर जगह ऐसी जगह नहीं होती। आज मैं अंजुमनों के जवानों से एक बात करना चाहता हूं, आपके हुलिये को देख के दूसरी कौम ये न समझे कि ये तमाशा करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी अभी कुछ हुआ है, होता है कि हर कौम के त्योहार से आपको अंदाजा लग जाता है कि ये इनके मजहब का त्योहार है। तो अभी एक त्योहार चला मसलन, जिसे आप क्या कहते हैं, अरे जनाब इसमें कोई अच्छा आदमी नहीं आता। मैंने इशारा कर दिया, इंडिया में रह के इससे खुल के बोल नहीं सकता हूं मैं। कहते हो या नहीं कहते हो अभी? अरे जनाब ये जो त्योहार चल रहा है इसमें कोई अच्छा आदमी नहीं आता, इसमें तो जाहिल जपट जितने भी हैं सारे उठ के निकल जाते हैं। भाई यही कहना चाहता हूं मैं आपसे, आजादारी को ऐसा रखना कि लोग ये ना कहें ये जाहिलों का काम है। लेकिन अगर इस मिंबर से हक बयान ना हुआ
हुआ तो बताइए कहां जाके करेंगे। तुम्हारा हुलिया ऐसा न हो जो जाहिलों वाला हो, तुम्हारी रोड पे हरकतें ऐसी ना हो जो जाहिलों वाले हों। इसलिए कि दुनिया खुशी के त्यौहार मनाती है, हम गम का त्यौहार मनाते हैं। इस गम के त्यौहार को गम ही का त्यौहार रहने दो। कोई बनावट, कोई तसन्नो, कोई गैर अखलाकी हरकत, पता चला आपकी मजलिस यहां हो रही है, आप टहल रहे हैं चौथी गली में, बीवी से कह के आ रहे हैं मजलिस में जा रहा हूं, मां से कह के आए हैं मजलिस में जा रहा हूं, घर वाले बूढ़े बुढ़िया बेचारे मुतमईन है हमारा बेटा मजलिस में गया है, मगर अब जो चौथी पांचवी गली होगी इसकी, आप अगर नहीं यकीन आए तो जरा जाके देख लीजिएगा। 3-4 तो इसीलिए खड़े होंगे जो आएगा उसे भी रोकेंगे। अभी तो मौलाना बैठे हैं, अभी तो मौलाना शुरू ही हुए हैं, अभी तो मौलाना भी यहाँ ही आई है, और अभी तो मसाइबी पे आए हैं और चलेंगे। भाई मुझे इन जवानों से एक ही बात करनी है और वो ये है, अगर वो फर्शे आज़ा से अच्छी जगह है तो वहां रहिए, और अगर फर्शे आज़ाद, अच्छा अगर आज से मैं कह दूं अब यार ये बिल्कुल झूठ है, ये मौलवियों के हथकंडे हैं कि अंबिया आते हैं मजलिस में, तो ये मेरा छोटा भाई बैठा है, मेरा भतीजा बैठा है यहाँ, एक अच्छा आलिम दीन है, अच्छा जाकिर भी है ये, तो हो सकता है यही मेरे खिलाफ पढ़ दे मिंबर से, कहने लगे आज हमारे चचा ने वहां मिंबर पे पढ़ दिया भाई ये बात कि कोई नबी नहीं आता, कोई इमाम नहीं आता, कोई रसूल नहीं आता, फर्श अज़ा पे झूठ है ये बात बिल्कुल, मौलाना आज़ादार ने मिंबर से कहा। अब ये 70 दलीलें मुझे दे रहे हैं, यही चल रहा है आजकल, 70 दलीलें 70 जाकिर मुझे देने लगेंगे, कैसी बातें करते हैं आप। और ये जो बेचारे गलियों में खड़े होने वाले जो कभी फर्श अज़ा पे नहीं बैठते, हो सकता है ये तो मेरा जुलूस ही ना निकाल दें, बड़ा मुकस्सिर मौलवी है, बड़ा पागल मौलवी है, न जाने किस मौलवी को बुला लिया था यहाँ पर वजीराबाद में, ये पढ़ गया आके फर्श अज़ा पर कि जनाब ना नबी आते ना रसूल आते। तो कमाल की बात है भाई, अगर मैं अपनी जबान से कह दूं तो आप मुझे बुरा कहते हैं, और अगर आप गलियों में खड़े होकर फर्श अज़ा की तौहीन करें, खुदा की कसम, अब ये 3-4 मौलवी तो मेरे पास बैठे ही हैं यहाँ पे, इनसे तारीफ करा लीजिएगा। अगर आपके गलियों में खड़े होने से मजलिस आज़ा की तौहीन होती है तो आपका खड़े होना और बातें करना हराम, ये शरई मसला है। अगर आपकी वजह से तौहीन होती है मजलिस की और लोग मजलिस को एक गलत त्यौहार समझते हैं आपकी किसी हरकत की वजह से, तो आपका गलियों में खड़ा होना हराम है। अच्छा ये खड़े क्यों होते हैं वो सुन लीजिए आप, ये भी अब आपको एक किस्सा सुनाता हूं जरा मुख्तसर सा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद। या तो मजलिस में आइए, मजलिस में आए हैं तो मजलिस में बैठिए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, जूतों के पास भी जगह मिले तो वहीं बैठ जाइए, और अगर नहीं सुनना चाहते तो उस इलाके से कहीं दूर चले जाइए जिस इलाके में मजलिस हो रही है, ताकि लोग ये ना कहें कि आप तमाशाई हैं। मैं आपको बताता हूं आदमी फर्शे अज़ा तक क्यों नहीं आ पाता। जनाबे मूसा का जमाना है और जनाबे मूसा के जमाने में एक ताजिर है, और वो ताजिर ऐसा है, एक सलावत पढ़ते हैं ताकि कोई फोन पे बात न करे। जनाबे मूसा का जमाना है और जनाबे मूसा के जमाने में हम जैसा आदमी है, आदमी भी हम जैसा, लेकिन आप जैसा नहीं कहता, मेरे जैसा। ना उसे बुखार, ना उसे नजला, ना उसे खांसी, ना उसे अटैक, ना उसे शुगर, ना उसे बीपी,
कोई बीमारी नहीं। जनाब मूसा ने कहा क्या हालात चल रहे हैं आपके? कहा जी जब तक आपके साथ था बुरे थे। नबी तो कह रहा जब तक आपके साथ था परेशान था, लेकिन जब से आपसे दूर हुआ हूं तो कभी नमाज पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता, कभी रोजा रखता हूं, कभी नहीं रखता। मूड में आया जुमा पढ़ लिया, मूड में आया नहीं पढ़ा, मूड में आया कोई इबादत कर ली, मूड में आया नहीं की, मगर हालात बड़े अच्छे हैं। और वो जो हर वक्त तुम्हारे साथ नमाजों में रोजे में तुम्हारे साथ लगे हैं, उनके हालात बिल्कुल, किसी को खाने को नहीं है, किसी को पीने को नहीं है, किसी को बीमारी में मुब्तला है, कोई परेशान है। ये बात जनाबे मूसा के दिल को लगी। तूर पर पहुंचे, परवरदिगार से कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है? एक आदमी मिला था मेरा सहाबी, और ये कह रहा था वो, और उसके हालात बड़े अच्छे हैं, वो तेरी इबादत को भी इतनी अच्छे अंदाज में नहीं करता, और कभी मूड में आया कर लिया, कभी मूड में आया। पहली वो बात है मेरा इन चीजों में दिल ही नहीं लगता। आप देखिए बात सुनिए कहां पे चलिए। गए मूसा, अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह की आवाज आई मूसा वो बीमार है। तो परवरदिगार उस बंदे से सवाल किया, वो कहता मैं अट्टा कट्टा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तू कह रहा है कि वो बीमार है। कहा नहीं वो बीमार है, मगर उसे बीमारी का एहसास नहीं है। अब एक हाथ पूरे हाल में ऐसा न रहे जो बगल में रहे। क्या मूसा वो बीमार है मगर उसे एहसास है बीमारी नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी बीमारी खतरनाक ज्यादा होती है? जिसका एहसास हो जाए या जिसका एहसास ही ना हो आखिर तक? क्यों हकीम जी? सबसे खतरनाक बीमारी वो है कि आखिर तक पता न चले कि मैं बीमार हूं। अब मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, इसको आप संभालिएगा। ए मूसा वो बीमार है। कहा परवरदिगार वो कहता मैं बीमार नहीं हूं। कहा नहीं बीमार है मगर उसे एहसास बीमारी नहीं है। परवरदिगार ये तो बता दे कि बीमारी क्या है। कहा सुनो उसको कितनी बड़ी बीमारी में हमने मुब्तला किया है। ए मूसा उसका नमाजों में दिल नहीं लगता, उसका रोजों में दिल नहीं लगता, उसका मजलिस में दिल नहीं लगता, उसका मातम में दिल नहीं लगता, उसका इबादत में दिल नहीं लगता। कहा परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए कि उसकी हराम ग़िज़ा की वजह से हमने अपने जिक्र की लज़्ज़त को सलावत भेजे मोहम्मद। हमने अपने जिक्र की लज्जत को इसके दिल से निकाल दिया। वह यही मजलिस का आज की शब्बेदारी का अहम पैगाम है। हम अपने गरेबान में मुंह डालें और चेक करें इबादत में हमारा दिल लगता है या नहीं। अगर इबादत में दिल नहीं लगता तो हम बीमार हैं। और बीमारी कौन सी है? जिसका एहसास नहीं है। अल्लाह हमें ऐसी बीमारी में मुब्तला न करे कि अल्लाह अपने जिक्र की लज्जत हमारे दिल से निकाल ले। खुदा की कसम ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, और ये बीमारी पैदा होती है ग़िज़ाए हराम से। जब आदमी नजिस ग़िज़ा खा लेता है तो उसका दिल फिर इबादत में नहीं। हम इबादत की बात कर रहे हैं। कुरान में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, मस्जिद में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता। हद यह है कि अगर खुतबा देने वाला हुसैन भी हो, मैं तो एक आम जाकिर हूं, खुतबा देने वाला अगर इमाम हुसैन भी हो, मजलिस किसकी करते हैं आप? इमाम हुसैन की। तो अगर इमाम हुसैन इस मिंबर पे आ जाए तकरीर करने के लिए, हिंदुस्तान का कोई शिया बचेगा? अमा जिसके नाम पे अरबईन में इतने पहुंच जाए, तो अगर वो सलावत पढ़े मोहम्मद। तबलीग मैंने कर दिया, जरा फजाइल सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या इमाम हुसैन सलाम खुद आ जाए मिंबर पर और तकरीर करने लगे, कोई बचेगा? ये तो कहने की बात है। इमाम भी तकरीर करेंगे तो हो सकता है कोई आए, कोई नहीं।
आप कहें जनाब ये कैसे आप कह रहे हैं, हम तो इमाम के नाम पे जान कुर्बान कर देते हैं। तो भाई इमाम हुसैन के जमाने में खाली 72 शिया नहीं थे, मक्का भरा पड़ा था, मदीना भरा पड़ा था, यमन भरा पड़ा था, हुसैन ने बुलाया सबको था, मगर आए बहुत कम थे। आप कहते एक काश हम करबला में हुसैन के साथ, मैं कहता हूं शुक्र खुदा करो तुम नहीं थे। मैं वाकई कह रहा हूं, ये तो हमारी ज़ियारत का फिक्रा है जो हम मजबूर हैं कहने पे, या लेकिन कुन तो माकुम, काश हम आपके साथ होते, लेकिन दिल पे कहिए अच्छा हुआ मैं नहीं था, खुदा की कसम। इसलिए कि अगर हम उस जमाने में होते पता नहीं किस तरफ होते। आप कहेंगे दलील, मैंने कहा दलील सुन लीजिए। करबला की जंग कोई मुंजमिद जंग नहीं है भाई, मैं आपसे तवज्जो करता हूं इस मसले पर। करबला की जंग कोई ऐसी नहीं कि हुई और होके रह गई। खैबर एक वक्त में हुई, दूसरे वक्त में नहीं। खंदक एक वक्त में हुई, दूसरे वक्त में नहीं। बद्र एक वक्त में हुई, दूसरे वक्त में नहीं। ओहद एक वक्त में हुई, दूसरे वक्त में नहीं। मगर करबला की जंग जब से हुई है, कयामत तक करबला की जंग जारी है। एक लश्कर यजीदी है। अब हमें और दोस्त तो फिर करबला भी है वक्त के यजीद का अब इज़राइल नाम, हुली भी है वो शिम्र भी और हुरमला भी है। हुली भी है वो शिम्र भी और हुरमला भी है। तो तेरा इस जहां के नशेवे नरिंदा रहे, तेरे बंदे हैं बस तेरे बंदे रहे। काम ऐसे कि कुछ हमसे ले ले खुदा, मर भी जाए तो हम मर के जिंदा रहे। बोल नारा हैदरी। अभी मैं आपको बता रहा हूं, करबला की जंग ऐसा नहीं है कि हुई है और होकर खत्म हो गई है। नहीं, करबला की जंग क़यामत तक जारी रहेगी। आप कहेंगे दलील क्या है, तो खुदा की कसम अगर 1 करोड़ का मजमा होता तो मैं घुटनों के बल खड़ा कर देता इतने बड़े जुमले पर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। करबला की जंग क़यामत तक जारी है। यजीदी भी पैदा होते रहेंगे, हुसैनी भी पैदा होते रहेंगे। आप कहेंगे दलील क्या है, तो दलील ये है, हुसैन ने ये नहीं कहा मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, हुसैन ने कहा मुझे शब्बेदारी में ये हुसैन के साथ होता, ये तो क्या होना चाहिए था, हम करबला में हुसैन के साथ होते या हुसैन के साथ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप यजीद के साथ होते, नहीं, कुछ ऐसे भी थे जो ना हुसैन की तरफ थे भाई, कुछ ऐसे थे जो मोहब्बत करते थे मौला हुसैन से, मगर करबला में अभी मैं आपको सुनाता हूं। देखिए एक कैरेक्टर है उबैदुल्ला इब्ने हुर, क्या नाम है उसका जवान? क्योंकि मैंने आपसे बताया ये मजलिस यूनिवर्सिटी है तो कुछ सीख के जाइए ना एक मजलिस में। उबैदुल्ला इब्ने हुर या अब्दुल्ला इब्ने हुर उसका नाम है। ये आदमी बहुत बड़ा रईस है, बहुत बड़ा दौलतमंद है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। अब उसके जरासीम आप देखिए कि हमारे अंदर है या नहीं है। दुश्मन नहीं है मौला का, आपकी तरह कसीदा पढ़ने वाला है, मानने वाला है, लबों को चूमने वाला है, पेशानी में बोसा देने वाला है, हुसैन हुसैन करने वाला है, बड़ा रईस आदमी है। ये भी जा रहा है मक्के से और इमाम हुसैन भी जा रहे हैं। जोर से बोलिए जवानों ताकि खिलाफ की तरह मजलिस हो। तो वो भी जा रहे हैं मक्के से, ये भी। एक जगह इसने भी खेमा लगाया, इमाम ने भी खेमा लगाया, मगर ये हमेशा खेमा बच के लगाता।
कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन मुझे दावत दे दे। बच रहा इमाम ने यहां लगाया, उसने 2 किलोमीटर पे लगा दिया मुसलमान। एक दफा ऐसा हुआ कि कोई जगह ना मिली तो करीब करीब देने लग गए। इमाम ने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके गए, खेमे में बैठा था, खड़ा हो गया, इमाम की पेशानी को बोसा दिया, गले का बोसा दिया, सीने से लगाया, फर्जंदे रसूल मेरा नसीब आप मेरे घर तशरीफ लाए, जैसे आप कहते हैं मौलाना को क्या आपने मेरे घर पे कदम रख दिया बरकत हो गई, तो कहता बड़ा बरकत, कहता आप इमाम हुसैन मेरे खेमे में मेरे पास। इमाम को पे बैठिए बैठिए, फर्जंदे रसूल को बिठाया, बैठ गए। अब जरा सुनिए मजलिस, नस्लों को याद रहेगी इंशाअल्लाह। बैठ गए। इमाम कैसे आना हुआ मौला? कहा कि यजीद ने हमसे बैत मांगी है, इस्लाम खतरे में है और हम तुझे लेने आए हैं, मेरे साथ चल। मौला आप तो बस यूं है, मौला आप तो मौला ही है, बस मौला आप तो। और देख जिस तरह हम बहलाते हैं ना किसी को, कितना बहला रहा है, हम मौला हैं आप तो, और अली के बेटे हैं आप तो, जहरा के लाल हैं आप तो, और इस वक्त इमाम हैं आप तो, सारी बातें कहता है। कहने लगा मौला मुझे तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप चूंकि जंग लड़ने जा रहे हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये पैसे वाला तो है, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसा करिए कि मैं आपको अशरफियों की थैलियां दे देता हूं, ताकि मेरे बदले में ये मेरा माल आपके रास्ते में काम आए, आपके लश्कर वालों के काम आए, और आप ये पैसा ले जाइए और मुझे छोड़ दीजिए। मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी, मुझे नहीं पता किसके सर से उतर गई और किसकी समझ में आ गया, मगर मैंने मैसेज दे दिया आपको। बाज लोग ऐसे ही आज के जमाने में भी हैं, अगर वो घर पे भी मजलिस कराते हैं तो फर्श खुद बिछाने को तैयार नहीं है। बड़े रईस हैं आप, बड़े दौलतमंद हैं आप, बड़े पैसे वाले हैं आप, फला नौकर से कहा ये कर दीजिए, फला नौकर से कहा ये कर दीजिए, फला खादिम से कहा ये कर दीजिए, इस लड़के को बुला दिया ये कर लीजिए, आप मिनिस्टर बने बैठे हैं। कहीं हम ऐसे ही तो नहीं है। अब ऐसा आदमी जब करबला में उस वक्त न जा सका, तो हम और आप भी अगर होते तो करबला में हुसैन के साथ जाते। तो दौलत का इससे बड़ा जुमला शायद सुनाओ किसी हदीस से, दौलत का रोब किसी और पे डालना, तुम तो अमीर ही बने हो, हुसैन की नानी का माल खा गए। का माल खाके दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं है जो हुसैन की नानी का माल न खाया हो। हम आजमाज ने खाया है, असहाब ने खाया है, न जाने कलमा पढ़ने वालों ने वहां खाया है, वक्त के जो खुलफा थे उन्होंने खाया है। कोई ऐसा न था कि जिसने हुसैन की नानी का नमक न खाया हो, मगर आज पता चलेगा मजलिस में नमक हलाल कौन है। सलावत भेज दें। अब मैंने तो आपको मैसेज दे दिया, अगर अपने घर पे मजलिस या मसलन हम इमाम बाड़े का चंदा लेने गए और हमने कहा भाई इमाम बाड़े में फला काम है और आप तशरीफ लाइए उधर, कहने पर देखो मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तो फुर्सत नहीं है, मुझे तो करो वहां पर ये लो 5000। ये वही वाला है उबैदुल्लाह जो पैसे की चमक दिखा के, अरे अगर तू तेरा जिस्म पाक है तो तेरा जिस्म हुसैन के काम आना चाहिए।
फर्श आदा बिछा के दे दे तू कितना गनी बन जाएगा। नहीं, सारे काम गुलामों से, सारे काम नौकरों। और आप ये पैसा ले जाइए, काम आएगा। किसको दे रहा है पैसा? नहीं मानो सर, किसको दे रहा है? उसके बेटे को जिसने दुनिया को तलाक दी है। एक दफा दोहरा दूं मैं, उसके बेटे को जिसने दुनिया को तलाक दी है। दुनिया को तलाक क्यों दी है? ये तो नहजुल बलागा खुतबा है ना, वक़द तल्लक़्तु या दुनिया हुर्री गैरी। हे दुनिया, तेरी चमक दमक अली को धोखा नहीं दे सकती। अगर धोखा देना है किसी और को दे। क्यों? क़द तल्लक़्तु के सलासल ला रजाता फ़ीहा। मैंने तुझे 3 तलाक़ें एक ही वक्त में दे दी हैं। अब इसमें कोई रुजू भी, मैंने तुझे 3 मरतबा छोड़ दिया। 3 मरतबा जिंदगी भर तू, मैं तुझे मुंह लगाने वाला नहीं हूं। अब आप जरा दलील सुनिए, क्यों नहीं है? अली ने दुनिया को तलाक क्यों दे दी भाई? तो आप डिक्शनरी जाइए, गूगल पे जाइए, डिक्शनरी में चेक करिए, ताकि लोग ये ना कहें ज्यादा तबलीगी मजलिस पढ़ दी। तो फजाइल का गोशा भी आपको सुना देता हूं मैं, और बड़ा अजीब व गरीब गोशा है। अली के माना चेक कर लीजिए, दुनिया के माना चेक कर लीजिए, खुद पता चल जाएगा अली ने दुनिया को क्यों तलाक दी है। अली के माना है आला तरीन मर्द, दुनिया के माना है नीच तरीन औरत। जो आला मर्द होते हैं वो नीच औरतों को तो नहीं लगाते। और अब ताकि ये हाथ तुम्हारे कयामत तक खड़े रहें, तो आइए अख्दुल फरीद अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें ये जुमला मौजूद है। आप कभी कभी सवाल करते हैं ना, यार ये माविया मौला का इतना दुश्मन क्यों था, ये माविया मौला का इतना दुश्मन क्यों था? तो जवाब बताता हूं क्यों दुश्मन था। अली के माना है आला तनीर मर्द, दुनिया के माना है पस्तरीन औरत। माविया क्या कहता है? अब दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं। और जब माँ को तलाक दे दी, मुझे बहुत कुछ पढ़ना था लेकिन सारा रह गया है, बस मैं बातें आपको कवर कर देता हूं। तो दौलत के चक्कर में आके भी कभी कभी आदमी हुसैन को छोड़ दे। चलिए, इमाम ने कहा मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं है। आप सुनिए, देखिए बहानेबाज कितना होता है आदमी। मौला ने कहा मुझे तू चाहिए। अब मौला वैसे तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, और आपको तो पता ही है मैं कितना चाहता हूं। इमाम ने कहा इसीलिए तो तू चाहिए। मुझे पता है तो मुझे कितना चाहता है, तो इसीलिए तू चाहिए, चल मेरे साथ। कहने लगे मौला मेरा जो घोड़ा है उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। आज तक मैदान जंग में उस घोड़े ने मुझे एक भी जख्म लगने नहीं दिया, और जिस मैदान में भी अपने घोड़े को भेजा किसी को सवार करा के, तो जब भी मैदान में गया जख्म लगने नहीं दिया। अगर पूरे लश्कर ने घेर भी लिया तो इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये मैदान से अपने सवार को लेकर तेजी से निकल जाता है। आपको मैदान जंग में घोड़ों की जरूरत होगी, ऐसा घोड़ा जंग में बहुत कम मिलता है। इतना कीमती घोड़ा पूरे अरबों में नहीं है। मौला आप ये घोड़ा ले जाइए। मेरे मौला ने कहा मुझे घोड़े की जरूरत नहीं है, ऐसा घोड़ा उसे चाहिए जिसे मैदान से भागना। ऐसा घोड़ा उसे चाहिए, मुझे मैदान से भागना ही नहीं है। मेरे मौला अली का जो घोड़ा था वो मरियम सा था। जो घोड़ा था मौला अली का वो बहुत तगड़ा वाला नहीं था,
और जब लोग कहते थे यार मौला अली से बदल लो ना, हम मौला ने कहा तेज रफ्तार घोड़ा उसे चाहिए जिसे मैदान में पीठ दिखाना हो। नहीं, चलिए तीसरा मरहला, बस सुने आखिरी मजलिस की आप बातें हैं और उसके बाद रहमत तमाम है। क्या कहता है मौला, ये भी लिए थे आने घोड़ा भी कहा मेरी तलवार इतनी कीमती है कि हर अरब चाहता है कि मेरी तलवार ले। अरबों में अगर इसकी कीमत लगाएंगे तो बड़ी कीमत मिलेगी आपको, और इसकी काट का मुकाबला कोई तलवार नहीं कर सकती। पूरी मजलिस में मैंने आपसे दांत का मुकाबला नहीं किया, लेकिन इस जुमले पे अगर आप नहीं बोले तो क़यामत तक भी नहीं बोलेंगे। जुमला सुनिए क्या है मेरे, क्या कहा सुने, का तलवार ऐसी है कि जिसकी काट का मुकाबला नहीं है, जिसकी कीमत का मुकाबला नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी तलवार ले जाइए। मेरे मौला ने फरमाया कि मैं दुनियावी तलवार लेके क्या करूंगा, जिसके बाप के लिए अर्श से तलवार आई। कुल मिला के नहीं जाना था और गया ही, और था मौलाई, था शिया, था चाहने वाला, था मुसाफिया मिलाने वाला। तो अगर ऐसे ऐसे भी न जा सके तो मेरी आपकी क्या गारंटी है। तो मैं कहता हूं बेहतर है कि आप इस जमाने में हुए, वरना पता नहीं किस तरफ को मुड़ जाते हम। आगे जनाब नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बोला इमाम के सामने आदमी बिक कैसे सकता है। वो भाई अली के जमाने में लोग बिके, तो आपकी क्या हैसियत है। अच्छा इस जमाने में नहीं बिक रहे हैं, क्या गारंटी है कि हम में से कोई बिका नहीं है। अगर हम में से न बिकते तो मनन और अखबारी पैदा न होते। मतलब बिक रहा है, जाकिर भी बिक रहे हैं, शायर भी बिक रहे हैं, आलिम भी बिक रहे हैं। मार्केट का बाजार जो मार्केट है वो गर्म है, मैं भी बिक सकता हूं। कब बिक जाऊं आपको पता नहीं चले। नोहे खान कब बिक जाए, शायर कब बिक जाए। आप नहीं हम तो बड़े मौलाई हैं, हम तो हुसैनी हैं, हम तो वाकई करबला में हुसैन के साथ होते। तो आप अपने बारे में खुद चेक कर लीजिए, मुझसे न पूछिए। अगर तुम्हारे गांव में कोई लड़ाई होने लगे, एक आदमी मजलूम हो और एक आदमी जालिम हो, और तुम मस्जिदों में नमाजें पढ़ते रहो और जालिम के खिलाफ में बोलो, क्या गारंटी है कि आप हुसैन के साथ होंगे। भाई अगर आप आज हक को हक नहीं कह सकते, या मसलन हक को हक कहते तो हैं, मगर जब रिश्तेदार जालिम हो तब तो चुप रहना पड़ता है। मसलहत है मौलाना ये अपने रिश्तेदार कैसे बोलो। जनाब अली अकबर ने इसी नजरिए को बातिल किया था, आखिरी जुमला मजलिस का, इसी नजरिए को बातिल किया था अली अकबर ने करबला के मैदान में। जब काफिला जा रहा, इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली अकबर ने कहा बाबा इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा। कहा बेटा काफिला आगे जा रहा है, मौत पीछे आ रही है। कहा ये बताइए हम हक पर हैं या नहीं। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। एक एक आदमी बोलेगा भाई क्या पूछा जनाब अली अकबर ने। इमाम ने क्या जवाब दिया, हम हक पे नहीं है तो कौन हक पर है। यही है ना। ये रिवायत सुनी है पहले या नहीं सुनी है, अक्सर उलमा से सुनी है। इस पे सोचा कभी बैठ के, अभी तक नहीं सोचा, आज सोच लीजिए। सोचना क्या है, मैसेज क्या है इसमें, पैगाम क्या है। मुझे पहले तो आप बताइए हुसैन हक पर है या नहीं। और सारे बोलिए बच्चे, इमाम हुसैन 100% क्लियर है। जो बात आपको पता है कि हुसैन हक पर हैं, वो बात अली अकबर को नहीं पता है? तो फिर बाप से क्यों पूछ रहे हैं।
तो जो बात हमारे बच्चे को पता है कि हुसैन अकबर हैं, वो अली अकबर को नहीं पता है। अली फिर पूछा क्यों? आप बाजीजों बड़ी बड़े जाकिर सुने होंगे, बड़ी बड़ी मुझ जैसे तालिब इल्म से भी ये रिवायत सुन लीजिए। अली अकबर ने ये सवाल करके कयामत तक के जवानों को ये सबक पढ़ाया है कि मैंने अपने बाप से पहले साथ देने से पहले मैंने अपने बाप से पूछा है कि हम हक पर है या नहीं, ताकि दुनिया को बता दूं मैं अपने बाप के साथ इसलिए नहीं हूं कि ये मेरा बाप है, इसलिए हूं कि ये दो चीजें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकिए, एक जहालत, दूसरा मैंने क्या बताया? अब हसद से एक जुमला सुन लीजिए, अल हसद याकुल ईमान कमा ताकुल नार अल हतब। हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग, अरे बोल दीजिए भाई, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है ऐसे हसद खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। मैं आपको बताता हूं, एग्रीमेंट करिए इमाम सज्जाद से, आज की मजलिस के रात हम हसद नहीं करेंगे। देखिए कुछ लोगों ने तो कहीं कहीं इच्छा, और जिन्होंने नहीं कहा वो हसद करते ही नहीं है ना, और जिन्होंने कहा है वो करते भी नहीं है, आगे भी। मैंने बिल्कुल मामला साफ कर दिया है, कभी कोई बुरा नहीं है, तो हसद नहीं करेंगे। अब हसद का नुकसान सुन लीजिए। पहला नुकसान बीपी, शुगर, हार्ट, रात की नींद, ये पैदा होने के चांस हैं हसद से। नींद उड़ेगी तो आपकी, बीमार पड़ेंगे तो आप, ईमान खराब होगा तो आपका। जिससे हसद कर रहे हैं वो खराटे लेके सोएगा, आप बिस्तर पे जागेंगे बिना वजह, परेशान होके जागेंगे, सेहत खराब होगी, ईमान खराब होगा। एक तो वजह अपनी सेहत को बचाओ, हसद को छोड़ो, ईमान को बचाओ, हसद को छोड़ो। और दूसरी वजह सुन लीजिए, आपको अपने छोटे से हसद नहीं होता। बहुत बड़ा मैसेज है मजलिस का, खुदा की कसम। जो मतलब एक आदमी आपसे इल्म में छोटा है उससे हसद करेंगे आप, जो माल में छोटा है, जो इज्जत में छोटा है, तो इसका मतलब है आप हसद करते ही उससे हैं जिसे अपने से बड़ा समझें। तो हसद करके अपनी पस्ती का ऐलान न करो, दूसरे की बुलंदी का ऐलान कर रहा है। और अगर आले मोहम्मद के दीन पे है तो अली ने कभी हसद नहीं किया, हसन ने कभी हसद नहीं किया, हुसैन ने कभी हसद नहीं किया, सज्जाद ने कभी हसद नहीं किया। कोई आदमी मुझे दुनिया में तलाश करके बता भाई ये वो आदमी है जिससे मौला अली को बड़ा हसद था, मिलेगा? ऐसे कई दिखा दूंगा जो मौला अली से जलते थे, ऐसे कई दिखा दूं जो हसन से जलते थे, ऐसे कई दिखा दूं जो हुसैन से जलते थे। जलने वालों का भी अंजाम देख लीजिए, जिनसे जला गया उनका भी अंजाम देख लीजिए। जो जलते थे उनकी कब्रों के निशान नहीं है, हुसैन की कब्र के निशान आज। बस अभी तो हसद छोड़िए, अपने अंदर इल्म पैदा करिए। इल्म कहां पैदा होगा? मजलिस आज़ा में। खतीब ऐसे बुलाइए जो उलमा हो, जो आपको कुछ दे सके, खाली लज्जत दे के ना जाए, आपको दीन का जौहर दे के जाए, आपको एक हदीस तो ऐसी सुना के ना। आजकल तो मजलिसों में कोई हदीस ही नहीं होती, आजकल मजलिसों में नबियों का तज़किरा ही नहीं है, और अगर नबियों का तज़किरा भी है तो तौहीन करने के लिए, समझ रहे? मलाइका का तज़किरा तौहीन करने के लिए होता। अभी अल्लाह लानत करे इस वक्त ऐसे ऐसे जाकिर चले हैं, उसकी एक क्लिप सुनिए आप, मैं आपको जिसको चाहिए मैं आपको डाल देता हूँ। क्लिप सुनिए क्या कहता है। वो ये कहता है कि इमाम से किसी ने आके पूछा, मौला अब्बास इमाम है या नहीं? अब्बास इमाम, अब्बास को अल्लाह ने इमाम क्यों नहीं बनाया?
कहा अगर अल्लाह अब्बास को इमाम बना देता तो हम में से कोई इमाम ना। दूसरा जवाब सुनिए, जहां आप कहेंगे कुफ्र है। दूसरी बात ये कहता है कि इमामत एक पस्त ओहदा है, एक गिरा हुआ ओहदा है, और शहजादी फातिमा को यह गवारा नहीं था कि यह गिरा हुआ ओहदा, यह पस्त ओहदा अब्बास को था। जब ये चीजें मजलिसों में आएंगी तो क्या होगा? अजीजों बचिए, हर चीज यूट्यूब पे डालने के लायक नहीं है। अपनी खवातीन की मजलिसों को जितना हो सके डिलीट कर दो, यूट्यूब पे ना डालो। ये आजादारी को तरक्की नहीं है। आजादारी की तरक्की है औरत का पर्दे में जाना, औरत का बरसरे आम आना, मर्दों की तरह सीने पे मातम करना, बेपर्दा होके, और उसके बाद यूट्यूब पे डालना। इसका मतलब है कि ये जाहिलों की रस्म है, औरत को ये हक नहीं है। अजीजों माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा, इतने मोमिनीन गलियों में और यहाँ इतनी शदीद गर्मी में आप आए हैं ताकि उसका गम मनाएं जिसके खेमे जला दिए गए। और 3-4 मिनट का मसाइब है, जहां जहां भी बैठ सकते हैं जवानों बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। थोड़ी सी भी आपको जगह मिल रही है बेटे बैठ जाओ, बैठ के सुनो, क्योंकि ये मजलिस का सबसे कीमती वक्त है। मैं आपको चूंकि जनाब अब्बास का अलम उठना, मैं थोड़ी सी मुसीबत जनाब अब्बास की बताना चाहता हूं। कौन है अब्बास? बच्चों की धारस का नाम अब्बास, बीवियों की धारस का नाम अब्बास। थोड़ी शहादत नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन 1-2 जुमले और उसके बाद जनाब अब्बास की जनाजे की कैफियत वो सुन लीजिए, जो मैं कभी मुहर्रमी में पढ़ता हूँ 8 मुहर्रम को, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आज आपको सुनाऊं, चूंकि मेरे जवान भाई मौजूद हैं। वो क्या है? मुहर्रम में भी ज्यादा गिरिए की वजह से समझ नहीं पाते। मैं बताऊं अब्बास कितने बड़े मजलूम हैं, सुनिए बस अजीजों। अब्बास वो हैं कि जब ज़ैनब के पास आए हैं और इजाजत ली है, तो पता क्या किया ज़ैनब ने? तमाम बीवियों को खेमे में बुलाया और बुला के कहा, बीवियों आज तक मैं तुम्हारी पर्दे की जालिम थी। सुन लीजिए, ये जुमला मैंने बहुत बड़ा कह दिया जिसे आप बर्दाश्त कर गए। बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना है रोने में, चूंकि आपके रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। आगे अब्बास, ये मेरे शेर, ये मेरे गाजी, मैंने औरतों को बुला लिया और कहा, ए बीबियों आज तक मैं पर्दे की जामिन थी, इसलिए कि जब मुझसे कोई कहता था तेरी चादर छिलेगी तो मैं कहा करती थी जिसके अब्बास जैसा भाई हो। लेकिन भैया आज मुझे यकीन हो कि मेरी चादर छिलेगी। ये 2 जुमले आपने सुने, मेरी तरफ गौर करके जरा सा। दूसरा जुमला मेरे इमाम का है। अब जो समझ जाएगा वो बिस्तर पे भी जाकर रोएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। ये मेरे मौला का मर्सिया है जो मेरे मौला ने कहा। एक जुमला पता नहीं समझेगा, नहीं अगर समझ गए तो खुदा की कसम एक तारीखी गिरिया होगा। अब्बास जो आंखें सोया करती थी, समझ गए जुमले का मतलब, वो जागा करेंगे। जो तेरे खौफ से जागा करते थे वो सोया करेंगे। यानी क्या मतलब? सकीना नहीं सोएगी, ज़ैनब नहीं सोएगी, अब शिमर सोया करेगा। इनको जो जनाब के पास आ गए, पानी भर लिया, मस्जिद को लेके चले। यहां से बस सुन लीजिए आप, बच्चे दर खेमा पे इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपने सुना। चलते चलते बस वो तसव्वुर आप कीजिए जैसे आप करबला में हैं और ये मंजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे खेमे के दरवाजे पे खड़े हैं और सकीना कहती है देखो वो मेरा चचा आ रहा है। अभी अनम मलंग था कि अनम को एक झटका लगा, सकीना
1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं, मैं खुद चुप करना हूं आपको, ताकि आप ये मसाइल समझ लें कि सबसे बड़े शहीद अब्बास किस तरह बने हैं। चलिए मेरी तरफ देखिए, अभी रोइए नहीं, अपने जिगर पे पत्थर रख लीजिए। आप इंशाल्लाह रोएंगे तो आप घरों तक जाते हुए जिगर पे पत्थर रख लीजिए। झटका लगा अलम, अब ये क्या हुआ था वो सुन लीजिए। हुआ ये था कि एक हाथ कलम हो गया, दूसरा हाथ भी कलम हो गया। अब्बास ने अलम को ऐसे संभाल लिए, लेकिन अब देखिए झुका कब है, बस वो सुन लीजिए। एक तीर आके अब्बास की आंख में लगा। ये जुमला मैं बताना चाहता हूं। इन्हीं मसाइब की फरमाइश कुछ जनाब अब्बास ने की थी, ए मेरे जाकिर तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता, कब वाला पूरी शहादत पढ़ता होगा, नहीं ये मसाइब नहीं पढ़ता। अब वो मसाइब क्या है वो सुन लीजिए। एक तीर अब्बास की आंख में लगा। अरे जिसके हाथ न हो वो आंख का तीर कैसे निकालता। एक मरतबा अब्बास ने अपना सर घुटनों की तरफ किया, तीर को घुटने से निकालना चाहा, किसी ने ऐसा गुर्ज मारा, अब्बास जमीन अभी आप सुन लीजिए ताकि आपको मोहम्मद की तारीख याद आ जाए। सुन लीजिए बड़े आराम से, मैं इतनी आराम से कभी मसहब नहीं पढ़ता हूं, मगर सुन लीजिए ताकि अपने जवानों को बताओ तो सही किस मजलूम का लब उठा रहे हो तुम। तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए लब उठाते हुए। जब गुर्ज मारा तो अब्बास गिर गए, अब अब्बास खड़े हैं। नहीं तो देखिए अब्बास खड़े हैं तो जो अभी तक अब्बास से डर रहे थे वो शमशेर बन गए, इसलिए कि हमें पता है अब्बास के हाथ नहीं है। तो जितनी भी पूरी फौज थी वो अब्बास के करीब आ गई, और करीब आने के बाद एक मर्तबा कोई नेज़ा मार रहा था, कोई जुमले कह रहा था, अब्बास पानी पहुंचा दिया, सकीना को पानी पिला दिया, अब्बास तुझे बड़ा करवट था। जुमले मार रहे हैं मेरे मौला पर। इसीलिए ज़ियारत का जुमला लानत हो उन पर जिन्होंने जबान से अज़ियत दी अब्बास को, और जिन्होंने तीरों पर। चलिए जनाब अब्बा, अब हर आदमी तीर मार रहा है, हर आदमी नेज़ा मार रहा है, और अब जब नेज़ा मार चुके और इमाम हुसैन को इन्होंने आवाज दी और इमाम हुसैन आए, तो अब जुमला सुनिए मेरे मौला का। मीर अनीस के मरसिए को हमेशा सुनते हो ना, वो जुमला तो सुना, अलान इनका सारा जहरी, भाई मेरी कमर टूट गई। इससे बड़ा मरसिया सुना रहा, वताना भी अब्बास मेरे दुश्मन मुझे ताने दे रहे हैं, तुझे बड़ा गुरूर था अपने अब्बास का, हमने तेरे अब्बास का। आखिरी जुमला मसाइब का, फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये मेरी कौम के जवानों, ये मातमदारों, ये सभ्यदारी में अलम उठाने वालों, जरा ये जुमला सुन लो। आप अब्बास के पास हुसैन आ गए, हुसैन अलम लेके खेमे में चले गए, आप उसके सब सुने हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबके लाशें लेके गए हुसैन, अब्बास का लाशा क्यों नहीं लेके गए? बस सबके लाशें ले गए ना, अब्बास का लाशा क्यों नहीं लेके गए? बाज मक्ता कहते हैं अब्बास ने कहा था मेरे लाशे को खेमे में न ले जाना, इसलिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है, मुझे सकीना से शर्मिंदगी है, ये बयान करते हैं। ये नहीं है, सकीना तो खुदा सकती थी वहां पर। बताऊं क्या है असल में, क्यों नहीं लेके गए? सुनिए, अब्बास से इतनी दुश्मनी थी लोगों को
कि उमर साद ने कहा अपने लश्कर वालों से कि कोई घर हम में से ऐसा नहीं है कि जिसमें अली ने हमारे घर के आदमी को न मारा हो। अब तुम में से जो अली से बदला लेना चाहे वो हाथ कटने के बाद अब्बास से बदला ले ले। तो जितनी भी फौज थी वो आई तलवारों से टुकड़े टुकड़े। मेरे मौलाना लाशा, इसीलिए सज्जाद ने चटाई बिछाई, चचा का लाशा। आखिरी जुमला भी इंशाअल्लाह आने आएगा और आपसे अर्ज करेंगे, वो जुमला सुन लीजिए आप। तो अब्बास का लाशा बिल्कुल यही वजह है। अल्लामा बहरुल उलूम, बल्कि अल्लामा बहरुल उलूम को छोड़िए, जब 40 का दिन आया और जैनब करबला में आई और हुसैन की कब्र पर रो चुकी। अब सुनिए अभी वो बस, हुसैन की कब्र पर रो चुकी। एक मर्तबा का सज्जाद, मुझे मेरे गाजी की कब्र पर लेकर चलो, मुझे मेरे अब्बास की कब्र पर लेकर चलो। खुदा की कसम कोई आदमी ऐसा न रहे जो सर न पीटे। इतना बड़ा मसाइल पड़ रहा है आपकी खिदमत में, चल मुझे अब्बास की कब्र पे लेके चल। भूपी का हाथ पकड़ा, एक कब्र पे लेकर आए जहां अब्बास की कब्र थी। ज़ैनब ने एक मर्तबा कब्र को देखा, एक मर्तबा सज्जाद का चेहरा देखा। पता देख के क्या कहा, सज्जाद मैंने किसी बच्चे की कब्र नहीं पूछी, मैंने कहा मेरे अब्बास की कब्र का है। अरे मेरा अब्बास का खत तो बड़ा लंबा था, अरे ये कब्र छोटी सी क्यों है? ए भूपी अल्लाह, दुश्मनों ने तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैंने चटाई बिछाई, चचा को दफनाया, अगम आया, बच्चे तड़पने लगे, सकीना कहने लगी ए बाबा, अरे मेरा चचा कहाँ चला? दो